गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने क्लास लेक्चर में टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखा था। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फॉर्मेशन में आप लोग को एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन के कैटेगरी में आता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि इसके अंदर सेक्शंस कौन से आते हैं। ठीक है, उन सेक्शंस में डिटेल्स क्या दी हुई है। एंड देन व्हाट इज मीन ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ये मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था, बट स्टिल अभी भी आप लोग को अच्छे से समझा दूंगी। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। हाँ, व्हाट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? ठीक है, क्या होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एन ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय लॉ फॉर द सेक ऑफ जस्टिस। ऑब्लिगेशन क्रिएट किया जाता है लॉ के द्वारा, किसके लिए? जस्टिस के लिए। क्लियर है? अब ऐसे क्यों? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अगर आप लोगों को कोई लॉस चीज अगर कोई मिली हो, ठीक है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका ऑब्लिगेशन बन जाता है कि ये वो प्रोडक्ट जिसका है उस तक के उस पर्सन को पहुंचाना। दैट इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब मुझे इसमें बताइए, नॉट बाय एन एग्रीमेंट ऑफ पार्टी, क्या ये एग्रीमेंट से होता है? क्योंकि लास्ट लेक्चर में समझाया था नहीं। ठीक है, अगर बस में अगर आप अपना बैग भूल गए या कोई सामान भूल गए हैं, ठीक है, आपके सीट बाजू वाली सीट में एक पर्सन बैठा हुआ था, आप अपना बैग भूल गए यहाँ पे, ठीक है, और आप चले गए, ठीक है, पर ये बाजू वाले पर्सन ने क्या किया, उस बैग में आप तक के पहुंचा दिया। तो क्या आप लोगों ने एग्रीमेंट बनाया था कि मैं यहाँ पे बैग छोड़ के जाऊंगा तो तुम मुझे बैग ला के देना? ऐसी कोई बात हुई थी? नहीं, वो गलती से हो गया, छूट गया, बट जो सेकंड पर्सन था उसने आपको बैग क्या ला के दे दिया, है ना, आप तक पहुंचा दिया। तो इसमें क्या पार्टी इन्वॉल्व हुई थी? इनका कोई एग्रीमेंट हुआ था? नहीं, बट फिर भी एग्रीमेंट नहीं होने के बाद भी वो क्या होता है, एक ऑब्लिगेशन बन जाता है। ठीक है, किसके नज़र में? लॉ की नज़र में। क्लियर है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन द मॉरलिटी, गुड सिविलाइजेशन। क्लियर है? एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल है। चलो, ये आता है सेक्शन। ठीक है, अब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये मेन सेक्शंस आते हैं 68 टू 72। ठीक है, ये सेक्शन आते हैं, ये 5 सेक्शंस आते हैं। ठीक है, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से ध्यान से पढ़ना। ठीक है, चलो आते हैं। फर्स्ट आता है हमारा, फर्स्ट हमारा सेक्शन आता है 67। सेक्शन 67 क्या बोलता है? नेसेसरी सप्लाईज टू पर्सन्स इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। अगर कोई पर्सन क्या बोल रहे हैं, नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। अगर कोई पर्सन इनकैपेबल है कुछ करने के लिए, अगर उसे नेसेसरी सप्लाई किया जाता है तो क्या होगा, वो उसमें ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। अब इसका एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे ए कोई पर्सन है, ठीक है, ए आपके नेबर में रहता है, ठीक है, और बी, ठीक है, ए एंड बी ये दो पर्सन है। बी जो है वो क्या है, वो लुनैटिक है या फिर वो इडियट है। ठीक है, वो थोड़ा सा पागल है, वो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ए क्या कर रहा है, उसकी ज़रूरतें वाली जो चीज़ें हैं वो उसको ला के दे रहा है, जैसे खाना हो गया या कोई और चीज़ें हो गई। तो ए क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्या बी ने उसको बोला कि तुम मुझे सामान ला के दो या मुझे खाने की चीज़ें दो? नहीं, बट ए में क्या है, वो सिविलाइजेशन है, गुड सिविलाइजेशन है, तो उसने बोला नहीं मैं ए की हेल्प करूँगा। अब उसने ए ने सोचा कि मैं बी की क्या करूँगा, हेल्प करूँगा। तो वो बी को सारी नेसेसरी जो भी उसे लगता है वो सब चीज़ें उसको प्रोवाइड कर रहा है। अब बी के पास में कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मीन्स या फिर उसके पास में कुछ, भले ही वो इडियट है या फिर भले ही वो लुनैटिक है, बट स्टिल उसके पास में अगर कुछ प्रॉपर्टी है, अगर होंगी तो, ठीक है, अगर है तो बी, ए क्या कर सकता है, ए उसकी प्रॉपर्टी, उसकी नेसेसरी पूरी करने के लिए, खुद की नहीं, उसकी नेसेसरी पूरी करने के लिए जो भी पैसा, जो मनी, जो भी लगता है वो उसके प्रॉपर्टी से में से रिकवर कर सकता है, इतना राइट होता है। किसको? जो भी क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। जैसे ए हेल्प कर रहा है तो ए को ये बेनिफिट मिलता है कि वो बी के इसमें से, बी की प्रॉपर्टी में से रिकवर कर सकता है उसकी नेसेसिटी पूरी करने के लिए। किसकी? बी की।
क्लियर है। देन सेक्शन आता है 69, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। अगर कोई इंटरेस्टेड पर्सन पेमेंट कर रहा है, अब ये कैसे समझेंगे? देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक खेती है, ठीक है, ये खेत है, यहाँ पे खेती होती है, ठीक है, क्लियर है। अब ए जो पर्सन है ये क्या कर रहा है, इसमें खेती कर रहा है, बट ये जो खेती है, ये जो फार्म है, ये ए का नहीं है, ये है बी का, और बी ने ए को रेंट से दिया है, तो ओनर कौन हुआ? ओनर हुआ बी। बी कौन हो गया? ओनर हो गया। और ए क्या है? ए खेती इसमें कर रहा है और रेंट से कर रहा है, मतलब उसका रेंट कुछ पे कर रहा है बी को। तब ये किसकी है? ये ओनर कौन है? बी है, और इसे यूज कौन कर रहा है? ए कर रहा है। अब बी ने भी इसे बैंक से लोन लेके लिया था इस खेती को, ठीक है, बैंक से उसने क्या लिया था? लोन लिया था। अब इसके पास में, बी के पास में इतना पैसा नहीं है कि वो बैंक को उतना लोन चुका पाए, तो ये खेती की जमीन बेच के बैंक क्या कर लेंगे? अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। तो ए की अच्छी खासी खेती चल रही है, तो ए ने सोचा कि क्यों ना, ये बोलता है बी को कि आपकी जो है बी है पेमेंट बची है, जो भी आपका बचा है अमाउंट बैंक को देने का, वो मैं पे कर देता हूँ। क्या बोला? किसने बोला? जो रेंट से खेती कर रहा है उसने बोला ओनर को कि मैं बैंक को क्या कर देता हूँ? पेमेंट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि इसकी खेती अच्छी चल रही है। अगर ये खेती चले गई तो ये किस में खेती करेगा? ठीक है, तो इसमें पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, तो इसमें इंटरेस्टेड पर्सन कौन हो गया? ए हो गया, क्योंकि उसमें उसका फायदा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाता है, ये इन्होंने, तो इसमें बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसने जो बैंक को पेमेंट दिया है वो उसको रिटर्न करे। क्लियर है? ठीक है। हो सकता है ए बी से बात भी ना करे इस बारे में कि मैं सब पेमेंट कर रहा हूँ, ए डायरेक्ट जाके बैंक को पे कर दे, फिर भी अगर उसे नहीं भी पता है, फिर भी बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन द आइज ऑफ लॉ कि वो ए को क्या करे? पेमेंट करे उसकी। क्लियर है? नेक्स्ट सेक्शन 70, एक सेकेंड में इसको इरेज कर दो। ठीक है, सेक्शन 70 क्या बोलता है? ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूड एक्ट। नॉन ग्रेटिट्यूड एक्ट क्या होता है? ये सेक्शन 70 में बताया गया है कि जैसे अब हुआ क्या, एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ए कोई पर्सन है, ठीक है, ए है और बी है और सी है। अब ए को बी को कुछ सामान या कोई प्रोडक्ट उसको क्या करना था? पहुंचाना था। किसको? बी को। अब क्या हुआ, अब ए ने अपना लेबर भेजा और बोला कि तुम बी के पास में सामान पहुंचा दो, बट गलती से वो सामान, उसका जो लेबर है वो पहुंचा देता है सी को। अब सी क्या करता है? वो लेबर को इन्फॉर्म भी नहीं करता है कि ये सामान मेरा नहीं है करके, ठीक है। तो सी क्या करता है? उस प्रोडक्ट को वो क्या कर लेता है? यूज कर लेता है। अब ए बी को फोन करता है, बोलता है कि वो सामान पहुंचा क्या? बी बोलता है नहीं, मुझे तो वो सामान मिला ही नहीं। वो सामान गया किसके पास में? सी के पास में। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट में था कहीं? नहीं था, बट स्टिल इसके पास अगर वो सामान चला गया है और उसने यूज कर लिया है, तो ये सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसे उसकी अमाउंट ए को पे करे। किसको पे करेगा? वो ए को करेगा। क्लियर है? तो ये होता है नॉन ग्रेटिट्यूड एक्ट। ठीक है, तो ये सेक्शन किस में आता है? 70 में आता है। देन नेक्स्ट है सेक्शन 71 का रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। ठीक है, सेक्शन 71 बताता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फाइंडर ऑफ गुड्स की। ठीक है, अगर कोई लॉस गुड्स खो गया है तो उस जिसको मिला है, ठीक है, जो फाइंडर है उस गुड्स का, जिसको मिला है वो गुड्स, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? ठीक है,
तो वही जो मैंने बस वाला आपको एग्जाम्पल बताया था, ठीक है, अगर कोई चीज़ खो गई है, ठीक है, तो उसको ला के दे रहा है, तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएंगी, जिससे वो प्रोडक्ट, उससे जिससे वो गुड्स मिला हुआ है, ठीक है, जिसका है नहीं, जिसके बाजू में मिला हुआ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएंगी कि वो उसे गुड्स वापस रिटर्न करे जिसका है उसको, ठीक है। इसमें कुछ फॉलोइंग्स आर द राइट्स एंड द लाइबिलिटीज ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, जिससे इसकी जो जिसे ये गुड्स मिलता है इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटीज एंड द राइट्स दिए हुए हैं, ठीक है। ही शुड एंडोर टू मेक अ सर्च ऑफ ओनर ऑफ गुड्स, ठीक है, जिसे मिला है, ठीक है, मैं जैसे बोल रही हूँ कि ए एंड बी, ठीक है, ए और बी दो पर्सन है, अब ये गुड्स किसको मिला, बी को मिला, तो जो बी है, बी को क्या करेगा, बी अगर ए को गुड्स ला के दे रहा है घर तक, ठीक है, उसको पहुंचा रहा है, तो ये ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो उसे क्या करे, उसके लिए कुछ पे करे, ठीक है। ही शुड कीप द गुड्स सो फाइन इन हिज कस्टडी, और अगर बी को मिलता है तो वो क्या करे, उसे तब तक संभाल के रखे जब तक कि उसका फाउंडर जो जिसका गुड्स खो गया है उसे मिलता नहीं, ठीक है। ये सारी है, और इसके लिए जो एक्सपेंसेस वगैरह जो होते हैं, ठीक है, बी को अगर वहां तक पहुंचने के लिए, ए के घर तक पहुंचने के लिए उसका कोई खर्चा लग रहा है, उसका बस का खर्चा या फिर ट्रैवलिंग खर्चा या काफ़ी दूर है, तो जो भी खर्चे जो भी है, तो ये ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो बी को पे करे, क्योंकि उसने उसका लॉस को उसके घर तक के पहुंचाया है, ठीक है। ओके, तो ये 71 हो गया। अब 72 क्या बोल रहे हैं, मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कॉशन, ठीक है, अगर कोई मनी मिस्टेक से पेड की गई है या फिर धमकी से, ठीक है, उस टाइम पे कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में क्या दिया हुआ है। सपोज ए पे मनी टू बी बाय मिस्टेक, ठीक है, ए ने बी को, ए पे मनी बाय मिस्टेक इज रियली ड्यू टू सी, ठीक है, वो देना किसको था, सी को, ए को सी को देना था, बट उसने बाय मिस्टेक किसको दे दिया, बी को दे दिया, तो बी क्या करेगा, ऑब्वियसली उसे ए को क्या करेगा, वो मनी रिटर्न करेगा, कर्सर नहीं चल रहा, ये क्या करेगा, उससे रिटर्न करेगा, ठीक है। और बाय कॉशन, धमकी से भी अगर दिया हुआ है, कॉशन मतलब धमकी होता है, ठीक है, धमकी से, जबरदस्ती से, अगर ए ने इसके, सी ने इसके, उसके नहीं चल रहा, सी ने ए से, ठीक है, यहाँ पे इसके सर पे से गन रखी और बोला कि इतने ये मनी मुझे दे दो, ठीक है, और वो मनी लेके चला गया, तो भी सी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये उसका बाय लॉ में उसका ऑब्लिगेशन हो जाता है, तो वो क्या करेगा, ए को रिटर्न करेगा। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस अच्छे से एक बार रीड आउट कर लेना, ठीक है। टिल बाय एंड टेक